Hello students, now I am going to begin a new chapter and the name of the chapter is Deep Water. Deep water means the depth of water, पानी की गहराई, that is deep water. Deep water is written by William Douglas. In this chapter, William Douglas has told about his childhood experiences, कि how he had an aversion of water. यानी कि ही हैड अ फियर ऑफ वाटर, उसको फोबिया हो गया था पानी से. और वो कैसे हुआ फोबिया? सो ऑल दैट ही हैड डिस्क्राइब्ड इन दिस चैप्टर. अब ये विलियम डगलस जो है ना, वो अपने बचपन का बता रहा है कि व्हेन ही वाज 3 or 4 years old, he went to the California beach along with his father. Father and the son, both, when they were standing in the surf on the California beach, at that time a very strong wave came and swept over the child and almost drowned him. So the suffocation which he felt, that created a terror in his heart and mind. यानी कि जब ये 3-4 साल का था, अपने पापा के संग जब ये कैलिफोर्निया बीच पर गया और वहाँ खड़ा हुआ था, तो एक लहर ऊंची से उठती हुई आई. अब बच्चा है, ये 3-4 साल का, छोटा है हाइट में, तो लहर इतनी ऊंची सी ऐसे आई और इसके ऊपर से होकर के निकल गई. तो जब इसके ऊपर से निकली तो द वेव हैड ऑलमोस्ट नॉक्ड हिम डाउन एंड स्वेप्ट ओवर हिम. उसके ऊपर से होकर के निकल गई. तो वो जो पानी के नीचे ये थोड़ी देर के लिए हुआ ना, उससे इसके अंदर घुटन महसूस हुई और फियर पैदा हो गया. यानी कि ये डर गया कि मैं डूब तो नहीं गया पानी में. सो लाइक दिस देयर वाज अ फियर इन हिज हार्ट एंड माइंड एंड ही ऑलमोस्ट स्टार्टेड क्राइंग. उसके बाद में अब ये पानी के पास में भी जाने से डरने लगा. तब तो ये 3-4 साल का था, छोटा बच्चा था. धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा, स्कूल जा रहा है. अब स्कूल जा रहा है, अब ये जब 10-11 साल का हो गया, ठीक है, ही वॉज गोइंग टू द स्कूल रेगुलरली एंड व्हेन ही वॉज इन द एज ऑफ 10-11, एट दैट टाइम what happened, he thought of taking out this fear of water from his mind. क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है ना, जहाँ बच्चे ज़्यादा उछल कूद करना चाहते हैं, पिकनिक भी जाते होती हैं, तो ज़्यादातर वाटर बॉडीज़ के पास में या ऐसे जगह पर होती हैं जहाँ पानी होता है ना, तो घूमने के लिए बच्चे जाते हैं. तो ये हमेशा इन चीज़ों से पीछे रह जाता था. ही वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ फिशिंग, इसको फ़िशिंग बहुत पसंद थी, है ना. और ये जब भी पानी के पास में जाता था, झरने के पास में जाता था, उसके अंदर घुसने की कोशिश करता था या खड़ा होता था, तो इसके पैर ना ऐसे लगते थे जैसे पैरालाइज हो गए हैं, यानी कि जकड़ गए हैं. इसके अंदर टेरर आ जाता था, पानी में घुसते ही इसके अंदर टेरर आ जाता था कि नहीं नहीं, कहीं मैं डूब नहीं जाऊँ. और दूसरा, इसकी मदर ने भी इसको डरा रखा था, तरह तरह की कहानियाँ सुना करके, इंसिडेंट सुना करके, कैसे बच्चे डूब जाते हैं पानी में, कैसे पानी से अपने आप को बचाव करो या इनसे दूर रहो. तो इस तरह से ये बच्चा जो है, अब जब ये बड़ा हो गया थोड़ा, तो इसने ये सोचा कि आई शुड टेक आउट दिस फियर ऑफ वाटर फ्रॉम माई माइंड. तो इसने क्या किया, YMCA पूल जो कि याकिमा में है, तो वहाँ पर जा कर के इसने उसको ज्वाइन कर लिया. अब ये पूल जब इसने ज्वाइन करा, तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे आते थे स्विमिंग सीखने के लिए. देयर वाज अ इंस्ट्रक्टर हु यूज्ड टू गाइड देम, वो गाइड करता था और उसके ही सुपरविजन में सारे बच्चे स्विमिंग सीखा करते थे. एक दिन क्या हुआ कि ये YMCA पूल समय से पहले पहुँच गया. तब तक कोई भी बच्चे नहीं आए थे सीखने के लिए, है ना, टाइम ही नहीं हुआ था. तो ये दूसरे बच्चों का इंतज़ार करने लगा और वो पूल के किनारे पर ही बैठ गया, पैर लटका करके, पूल के अंदर पैर लटका करके और बैठ गया. एंड वॉज वेटिंग फॉर द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो टू कम एंड द इंस्ट्रक्टर ऑल्सो. ठीक है, अब ये इंतज़ार कर रहा था बैठा बैठा. तभी क्या हुआ कि एन 18 years old बॉय, अ बिग ब्रूसर, लंबा चौड़ा तगड़ा सा 18 साल का
लड़का जो है वो आया और आकर के जब उसने देखा कि ये पतला दुबला सा बच्चा है, ये पैर लटकाए हुए बैठा है, तो उसने क्या करा, उसने कहा कि हाई स्किनी, डू यू वांट टू हैव अ डक और डू यू वांट टू बी डक्ड। तो इससे पहले कि ये कहता कि नहीं भैया मैं नहीं तैर पाऊँगा या मेरे को अभी स्विमिंग नहीं आती है, तो उसका आंसर सुने बगैर ही उस लड़के ने क्या करा, इस बच्चे को उठाया और उठा करके पानी में फेंक दिया। जो ये बैठा था पैर लटका करके, इसको उठाया और पानी में लेकर के फेंक दिया। अब ये अपने आप को संभाल नहीं सका और उसी सिटिंग पोजीशन में अब पानी के अंदर अंदर चला जा रहा है। अब जब ये पानी के अंदर जा रहा है तो ये हाथ पैर मार रहा है, ठीक है, बाहर निकलने के लिए, क्योंकि अभी इसको ज़्यादा दिन हुए नहीं है स्विमिंग सीखते हुए, इसको स्विमिंग अभी आती भी नहीं है ना। तो दैट इज़ वाई ही वॉज वेरी नर्वस, वेरी फ्राइटेंड, और इसको समझ में नहीं आ रहा था, ये चिल्ला रहा था ज़ोर ज़ोर से, नोबडी वॉज देयर टू हेल्प हिम आउट, और ये अब पानी के बीच में अंदर चला जा रहा है। पानी मुंह में घुस गया है, नाक में घुस गया, कान में घुस गया, अब इसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बड़बड़ा रहा है। जब पानी आपके मुंह वगैरह के अंदर चला जाएगा और लंग्स में पानी भर जाएगा तो क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट जो है ना वो रुकने लगती है, ठीक है, प्रेशर आ जाता है आपके हार्ट के ऊपर। तो यही इसके संग में हुआ। तो अब ये क्या है, खूब ज़ोर से चिल्लाने की कोशिश, पहले इसने खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, जितना चिल्ला सकता था, किसी ने नहीं सुना, और अब चिल्लाने से क्या हो रहा है, इसका थ्रोट जो है वो चोक हो गया है ना, और जो वॉइस है ऐसा लग रहा था कि वो अंदर ही फ्रोजन हो गई, बाहर निकल ही नहीं रही है। पानी के अंदर ये डूबा हुआ है, चिल्ला रहा है, ऊपर को मुंह निकालता है, फिर अंदर चला जाता है, तो ऐसे डुबकी मार मार करके ये भड़बड़ा रहा है बाहर निकलने के लिए। लेकिन ऑल इन वेन, इसके सारे एफर्ट्स बेकार गए। फिर इसके दिमाग में आया कि व्हेन माई फीट आर गोइंग टू टच द बॉटम ऑफ द पूल, एट दैट टाइम आई एम गोइंग टू मेक अ जर्क अपवर्ड्स या जंप अपवर्ड्स। तो उसने ये सोचा कि जैसे ही मेरे पैर इस पूल के तले से लगेंगे, मैं अब अंदर तो चलता चला जा रहा हूँ पूल के अंदर, तो जैसे ही तले पे लगेंगे पैर तो मैं एक जंप लूँगा अपवर्ड्स और मैं बाहर आ जाऊँगा। लेकिन जैसा इसने सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जब तक ये धीरे 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 अंदर जा रहा है उस टाइम पे अब ये हाथ पैर भी नहीं मार पा रहा है, क्योंकि हाथ पैर भी इसके क्या हो गए, एकदम से फ्रोजन, स्टिफ, पैरालिटिक पर्सन जैसे पैरालिसिस हो जाता है किसी पर्सन को, तो उसके हाथ पैर कैसे होते हैं, ऐसे लटक जाते हैं ना, टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं। तो इसी तरह से स्टिफ इसके आर्म्स और लेग्स हो गए, एंड ही कुड नॉट मूव देम। अब पानी इतना ज़्यादा भर चुका था कि दैट देयर वॉज अ प्रेशर ऑन हिज हार्ट, है ना, एंड द हार्ट वॉज पाउंडिंग, और इसकी जो दिमाग की नसें हैं वो ऐसे थ्रॉप कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि फट जाएंगी, और इसको बस यही हार्ट के पाउंडिंग से मालूम पड़ रहा था कि ये जीवित है अभी, है ना, जिंदा है। अब ये खूब भगवान को याद कर रहा है, लेकिन नोबडी इज़ कमिंग फॉर हेल्प, नॉट इवन द गॉड। और फिर उसके बाद में क्या होता है, जब इसके पैर पानी के बॉटम में, यानी कि पूल के बॉटम में एकदम से नीचे लगते हैं जा कर के, तो जैसे इसने सोचा था ऊपर आने का, जंप लेने का, बाहर निकलने का, ये जंप लेता है ऊपर, लेकिन इसका जंप वो जो था ना वो ना के बराबर था, क्योंकि हाथ पैर मार मार करके ही इतना थक चुका था कि अब इसने जब जंप लिया तो ये जैसे कहते हैं ना, ऐसे जरा सा हुआ और वहाँ का वहीं रह गया, ठीक है। उसके बाद में अब क्या है, इसकी धीरे धीरे आंखें बंद होने लगी, क्योंकि थक चुका था, पानी भर चुका है, चिल्ला चिल्ला करके गला बंद हो चुका है, एफर्ट्स इसने जितने भी करने थे वो कर लिए, सब ऑल इन वेन, है ना। अब क्या है, इसकी धीरे धीरे आंखें बंद होने लगी। आंखें जब बंद होने लगी तो द फियर स्टार्टेड डिसअपियरिंग, और जैसे ही ये बेहोश हो गया, फिर उसके बाद ही बिकेम अनकॉन्शियस, बेहोश हुआ तो द फियर डिसअपियर्ड। हमको डर कब तक डराता है, जब तक हम होश में होते हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हमारी आंखें बंद होने लगती है तो क्या होता है कि जो डर होता है वो भाग जाता है, और हमको लगता है कि हम गहरी नींद में सो गए हैं। तो इसी तरह इसको लग रहा था कि अब ये गहरी नींद में अपनी मदर के आर्म्स में है और वो उनके गोद में सो गया, ऐसा उसको लगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में when he came to the senses he found himself out of the pool,
जब इसको थोड़ा सा होश आया तो इसको मालूम पड़ा कि ये पूल से बाहर निकाल लिया गया था। तब तक सारे बच्चे वगैरह आ गए थे, इंस्ट्रक्टर आ गए थे, सबको मालूम पड़ा कि इसमें बच्चा गिर गया है और फिर उसको पकड़ करके बाहर निकाल दिया गया। और अब नाउ द फर्स्ट एड वाज बीइंग गिवन। फर्स्ट एड कैसे, जैसे कोई पानी में गिर जाता है या उसको पानी बहुत सारा भर जाता है उसके अंदर, जो डूबते हुए इंसान को, तो हम बाहर निकालते हैं और उसको औंधा लिटा देते हैं, यानी कि उल्टा लिटा देते हैं और फिर प्रेस करते हैं। प्रेस करने से क्या होता है कि पेट पे दबाव पड़ता है और फिर उसके बाद में पानी जो है वो एकदम से वो इंसान वॉमिट कर देता है। तो इसी तरह से इसको भी ये फर्स्ट एड दिया गया एंड ही वॉमिटेड द वाटर आउट। लेकिन अभी भी ये अच्छी तरह से टोटली सेंसेस में नहीं था। इसको धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जैसे कि कोई उस लड़के को जिसने इसको फेंका था, जिस लड़के ने 18 ईयर्स बॉय ने, बिग ब्रूसर, जिसने इसको फेंका था पानी के अंदर, उसको लोग डांट लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुमको दिखाई नहीं दिया था, वो कितना छोटा बच्चा है, तुमने उसको उठा करके पटक दिया है ना, ऐसे करके फेंक दिया, उसको अभी स्विमिंग नहीं आती थी। और वो ये कह रहा था कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, आई वाज जस्ट फूलिंग, है ना, मैंने तो मजाक में किया था, मेरे को ये थोड़ा ना मालूम था कि ये डूब ही जाएगा। तो ही वॉज ऑल्सो गिविंग एन एक्सप्लेनेशन। अब ये बच्चा जो है धीरे धीरे करके अपने सेंसेस में आता है, फिर उसके बाद में इसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट चलता है और फिर उसको घर ले जाया जाता है। जब ये घर पहुंचता है तो अब ये उस रात कुछ भी खा पी नहीं पाया, यानी कि ही वॉज नॉट इवन एबल टू टेक द लिक्विड भी नहीं ले पा रहा था, इतना ज़्यादा भयभीत था। और उसके बाद में इसको काफ़ी टाइम लगा रिकवर होने में, यानी कि वीक्स टुगेदर ही वॉज इन फोबिया ऑफ वाटर। पानी के फोबिया का जो इसको डर था वो कायम रहा इसके दिमाग में और ये उस चीज़ को निकाल नहीं पाया। जब ये ठीक होता है उसके बाद में इसकी रेगुलर लाइफ स्टार्ट होती है, फिर ये स्कूल जाने लगता है और इस तरह से ये अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करता है। फिर ये पानी के बारे में कभी भी नहीं सोचता है। लेकिन अब बच्चे ही हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं। अब फ्रेंड्स जो हैं वो कभी कभी ऐसी बातें करते हैं कि चलो फिशिंग के लिए चलते हैं या घूमने चलते हैं या पानी कभी पिकनिक पर ही चले जाते हैं या वैसे। तो अब इसके अंदर फिर वही एक क्यूरोसिटी आई कि नहीं नहीं, मेरे को अपना ये पानी का डर जो है वो निकालना चाहिए किसी ना किसी तरह से। तो अब ये थोड़ा और बड़ा हो चुका था, तो अब इसको लगने लगा कि लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, ए पानी से डरता है, पानी में डूब जाएगा क्या है। तो इसी तरह से अब नाउ ही वांटेड टू टेक आउट दिस फियर ऑफ वाटर फ्रॉम हिज माइंड एंड हार्ट। तो अब इसने क्या करा, एक पर्सनल इंस्ट्रक्टर हायर किया। पर्सनल इंस्ट्रक्टर इसलिए हायर किया क्योंकि इसने सोचा कि पर्सनल इंस्ट्रक्टर हायर करूँगा तो वो मेरे ऊपर ही फोकस करेगा। तो अब इसने जब पर्सनल इंस्ट्रक्टर एक अपना रखा तो वो पर्सनल इंस्ट्रक्टर अब इसको पूल पर ले जा करके अब स्विमिंग सिखाता है। ठीक है, तो उसने सबसे पहले क्या करा कि सबसे पहले इसके दिमाग से ही डर निकाला कि मैं हूँ, अब तुम डूबोगे नहीं, मैं तुमको परफेक्ट स्विमर बना दूंगा। ठीक है, सो कीप दिस इन माइंड कि व्हेन आई एम देयर यू आर नॉट गोइंग टू बी ड्राउन्ड। ठीक, अब उसके बाद में उसने क्या करा कि एक रस्सी लेकर के आया। रस्सी लेकर के उसने उसके वेस्ट पर, कमर पर एक सिरे से गांठ लगा दी। ठीक है, रस्सी के दो वो सिरे होते हैं ना, तो एक सिरा पकड़ करके और उसने गांठ लगा दी और फिर उसके बाद में दूसरा सिरा जो है वो पुली के ऊपर से लेकर के निकाला और उसको, जैसे हम कुएं के अंदर बाल्टी डालते हैं तो कुएं में क्या होता है, ऊपर एक गिर्री लगी होती है, गिर्री के ऊपर से हम रस्सी निकालते हैं, रस्सी लेकर के कहाँ टाई अप कर देते हैं, बाल्टी में टाई अप कर देते हैं और रस्सी का दूसरा एंड अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, फिर रस्सी को लेकर के बाल्टी समेत पानी में डाल देते हैं, है ना। और जब वो पानी में अंदर चली जाती है, पानी भर जाता है तो हम उसको फिर खींच लेते हैं। तो इसी तरह से यही टेक्निक उसने इसके ऊपर अपनाई। उसने क्या करा, एक एंड रोप का इसके वेस्ट से टाई अप करा, फिर उसके बाद में दूसरा एंड जो है वो पुली के ऊपर से होता हुआ इंस्ट्रक्टर के हाथ में था। अब उसने क्या करा, इसको कहा कि दैट यू आर गोइंग टू टेक अ डाइव, कि अब तुम पूल में डाइव मारो।
ठीक है। और डाइव मारो ये सोच करके कि तुम डूबोगे नहीं, मैं हूँ, जैसे ही तुम डूबने लगोगे तो मैं तुमको पुल आउट कर लूँगा। सो डाइव फ्रीली। अब ये पानी के अंदर डाइव मारता है। डाइव मारने के बाद में ही स्टार्टेड स्विमिंग। तो अब क्योंकि अभी इसको सारी टेक्निक्स, सारी चीज़ें नहीं मालूम थी स्विमिंग के बारे में, तो अब जो इंस्ट्रक्टर है वो उसको कुछ हिंट्स देता है और उसको कहता है कि देखो इसमें स्विमिंग में कौन कौन से स्ट्रोक्स होते हैं। तो स्ट्रोक्स की पहले नॉलेज देता है उसको कि फेदर स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक और फ्रंट स्ट्रोक, जो भी स्ट्रोक्स होते हैं वो सारे स्ट्रोक्स बताता है। उसके बाद में उसको नॉलेज देता है कि हाउ यू हैव टू इनहेल एंड एक्सहेल इन वाटर, कि जब आप पानी के अंदर हैं तो आपको सांस रोकनी है, ठीक है। और जब आप स्विम कर रहे हैं तो आपकी नोज़ जो है वो वाटर लेवल से ऊपर होनी चाहिए। पानी के अंदर करोगे तो उसी में सांस लोगे तो पानी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हाउ यू हैव टू इनहेल एंड एक्सहेल, ये उसने उसको बताया कि जब आपको सांस छोड़नी हो, है ना, तो जब सांस छोड़नी है तो कैसे छोड़नी है, और जब सांस लेनी है तो पानी के अंदर नहीं लेनी है। पानी के अंदर अगर आप सांस लेंगे तो पानी चला जाएगा, ठीक। और स्विम करते टाइम आपकी नोज़ जो है वो वाटर लेवल के ऊपर होनी चाहिए। आपने देखा होगा स्विमर्स जो है ना, वो जब स्विम करते हैं तो ऐसे, फिर ऐसे, और उनका मुंह जो है वो थोड़ा सा अपलिफ्ट होता है। तो इसी तरह से उसने, इंस्ट्रक्टर ने उसको सारा कुछ टीच किया। एंड देन डेली फॉर 1 hour 5 days a week ही प्रैक्टिस्ड। हफ्ते में 5 दिन वो प्रैक्टिस किया करता था इंस्ट्रक्टर के साथ में, 1-1 घंटा रोजाना, ठीक। और फिर उसके बाद में उसको 3 महीने के अंदर उसको ऐसा लगा कि नाउ द फियर ऑफ वाटर हैज़ ऑलमोस्ट गॉन फ्रॉम हिज हार्ट एंड माइंड, ठीक है। लेकिन अभी इंस्ट्रक्टर ने कहा कि यू हैव टू प्रैक्टिस मोर। तो इसने ऑलमोस्ट 3 महीने में तो इसको लगा था कि हाँ मैं अब कुछ सीख गया हूँ, या मेरा डर जो है काफ़ी हद तक गायब हो गया है। लेकिन इंस्ट्रक्टर ने जब इसको रिलीज़ किया, यानी कि इंस्ट्रक्टर ने कहा कि अब तुम कंप्लीटली सीख चुके हो, यू हैव ओवरकम योर फियर ऑफ वाटर, तो उस टाइम पे इसको 6 महीने करीब हो गए थे, 6 months करीब हो गए थे। और फिर उसके बाद में इंस्ट्रक्टर सेड कि नाउ यू डोंट रिक्वायर एनी रोप टू टाई अराउंड योर वेस्ट। तो उसने वो रस्सी भी उसके वेस्ट पे से निकाल दी और उसने कहा कि अब मेरे सामने तुम इसमें जंप करो और फ्रीली स्विम करो। तो उसने पहले जंप करा और बिना रस्सी के, तो थोड़ा सा डरा, लेकिन वेरी सून ही फाउंड दैट ही वॉज एबल टू स्विम टू एंड फ्रो। फिर उसके बाद में उसने उस इंस्ट्रक्टर का पेमेंट करा, इंस्ट्रक्टर अपना चला गया। एंड नाउ ही वांटेड टू टेस्ट हिमसेल्फ ऑन अ ग्रेटर लेवल। अब इसने सोचा कि मैंने स्विमिंग पूल जो है ना वो एक कम दायरे में होता है ना, और उसकी इस वाले स्विमिंग YMCA पूल की जो डेप्थ थी वो 9 feet थी। जब ये पानी के अंदर गिरा था ना, तो उस टाइम पे जब ये डूब रहा था, धीरे धीरे नीचे जा रहा था, तो इसको ये 9 feet जो है 90 feet की तरह से लग रहा था, है ना। एक एक मिनट इसको बहुत भारी पड़ रहा था। तो 9 feet कितना लग रहा था, 90 feet के बराबर। आज स्विमिंग सीख चुका है, आज उसी पूल में इसने जंप करा और अच्छी तरह से स्विमिंग की, ठीक है। वंस द टेरर रिटर्न बट वेरी सून इट डिसअपियर्ड या वेंट अवे। अब जब इंस्ट्रक्टर चला गया तो इसने सोचा कि मैं अब ज़्यादा ग्रेट लेवल पर जा कर के स्विम करूं और अपने आप को टेस्ट करूं। तो अब ये कहाँ जाएगा, ये ट्रिग्स आइलैंड पर जाता है। ट्रिग्स आइलैंड पर जा कर के इसने क्या करा, लेक वेंटवर्थ है, लेक वेंटवर्थ न्यू हैम्पशायर, वहाँ पर जाता है। वहाँ पे जा कर के इस लेक में डाइव करता है। कहाँ से डाइव करता है, ट्रिग्स आइलैंड से डाइव करता है उस लेक के अंदर। और इस लेक को में जा कर के जब ये इसने डाइव ली तो वो फियर ऑफ वाटर एट वंस रिटर्न्ड, पानी का जो डर था इसका फिर से वापस आ गया, है ना। लेकिन घुसने के टाइम ही इसको एकदम से फियर आया, लेकिन वेरी सून ही सेड कि मिस्टर टेरर नाउ यू कैन नॉट मेक मी फियरफुल, अब तुम मेरे को डरा नहीं सकते हो, सो गो अवे, आई हैव बिकम वेरी कॉन्फिडेंट। और फिर उसका डर जो है वो भाग गया।
हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो हमको कोई डरा नहीं सकता। तो इसी तरह से अब क्या था, इसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है था वो बूस्टअप हो चुका था और अब इसको डर नहीं था। पहली बार डर इसको क्यों आया वहाँ पर, इसलिए क्योंकि अब ये लार्जर स्केल पर स्विम कर रहा था। लेक का पानी जो होता है वो फ्लो करता हुआ होता है, ठीक है, वो स्टैग्नेंट नहीं होता है कि एक जगह ही हो, वो फ्लो करता हुआ पानी होता है, तो उसमें इंसान को डर लगता है। तो अब इसने जब यहाँ पे लेक वेंटवॉर्थ में डाइव की और ही वॉज सक्सेसफुल इन डूइंग इट, तो फिर इसके बाद में फिर एक और दूसरी लेक में गया अपने आप को टेस्ट करने के लिए, वो थी वार्म लेक, है ना। और वार्म लेक में जा कर के इसने वही किया, डाइव्ड इन, स्वैम टू एंड फ्रो 2 miles, 2 miles इधर से 2 miles उधर से टू एंड फ्रो स्विम किया। और स्विम करने के बाद में नाउ ही सेड दैट आई हैव ओवरकम माई फियर ऑफ वाटर, और ये खूब ज़ोर से चिल्लाता है। अब क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था तो इसकी आवाज़ जो है ना इको करती है, चारों तरफ गूंज जाती है। एंड ही वॉज वेरी हैप्पी दैट आई हैव ओवरकम माई फियर ऑफ वाटर। अब इसने लास्ट में ऑथर जो है वो कह रहा है कि डर हमें तभी लगता है जब तक हम डरते हैं, और जहाँ हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो गया वहाँ हमारा डर भी गायब हो गया। तो उसने यहाँ पर एक रोजवेल्ट की एक सेइंग कही है। उसने ये कहा कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। जब हम मौत के बारे में सोचते हैं तो हमें डर लगता है, अदरवाइज डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। कितने एडवेंचरस लोग होते हैं जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट चढ़ गए और वो सब गए, अगर वो कहे अरे इतना ऊंचा है उस पर चढ़ेंगे तो हम गिर जाएंगे मर जाएंगे, तो अगर ये फियर आ गया तो यू वोंट बी एबल टू क्लाइंब। तो हमारा डर कब आता है, जब हमारे अंदर भय होता है मौत को लेकर के कि कहीं हम मर तो नहीं जाएंगे। ये जब चीज़ें आने लगती हैं देन ओनली अ पर्सन इज फियरफुल, अदरवाइज नॉट। सो कॉन्फिडेंस लेवल काउंट्स। यहाँ पर भी अब विलियम डगलस जो था वो कॉन्फिडेंट हो गया था, ही हैज़ ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। बोर्ड में ज़्यादातर यही क्वेश्चन आता है कि एक तो एवर्जन, कि यानी कि इसके अंदर ये कब पानी का डर पैदा हुआ, एवर्जन ऑफ वाटर, तो आपको वो क्वेश्चन प्रिपेयर करना पड़ेगा। और दूसरा है इसमें मेन क्वेश्चन कि हाउ डिड ही ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। तो ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर में आपको ये लिखना पड़ेगा कि उसने एक इंस्ट्रक्टर को हायर किया था, इंस्ट्रक्टर ने कैसे उसको सिखाया, ऑल द डिटेल यू हैव टू गिव। ठीक, सो दिस वॉज द स्टोरी or the experience of William Douglas when he was as a child and how he was able to overcome his fear of water. This he has told in this chapter, Deep Water. Thank you, students.